अच्छा बताइए, दुमका लोकसभा में अभी एक प्रत्याशी हमारी सीता सोरेन जी है, जो पहले जेएमएम की और गुरुजी की शिबू सोरेन की बहू है, और एक हमारे ललिन सोरेन जी जो 6 बार जो है विधायक रह चुके हैं शिकारी बड़ा विधानसभा से। एक जेएमएम के प्रत्याशी और एक बीजेपी के प्रत्याशी है, दोनों एक ही पार्टी से थे पहले, लेकिन अभी अलग अलग हो गए हैं। आप बताइए कि इस दुमका लोकसभा में क्या सीता सोरेन जो अपना घर छोड़कर आई है, क्या इस बीजेपी परिवार में उसको इस दुमका लोकसभा की जनता का आशीर्वाद मिल पाएगा? जो मन बदलता है वो कहीं का नहीं रहता है, और नलिन सोरेन जो हमारे 7 बार विजेता रहे हैं, उन्हें हराना काफ़ी असंभव है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, और सीता सोरेन मन बदलू, जिसका मन बदला उसके लिए पब्लिक का भी मन बदल जाता है, और उनका जीतना असंभव है। और इसी के साथ और ये कह रहे थे कि ये एक परिवार से एक परिवार तोड़कर दूसरे परिवार में लाना और उस जगह को उस परिवार के दूसरे नए घरों में घर बनाना। और एक बात है कि जब सीता सोरेन जी बीजेपी में शामिल हुई है तो उसके साथ एक भी जेएमएम के कार्यकर्ता शामिल नहीं। ये कैसी विडम्बना है। सीता सोरेन ही सिर्फ बीजेपी के लिए लाया गया था, इनको उम्मीदवार बनाने के लिए, और उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं। इसमें क्या बात है? बीजेपी अपना माइंड गेम खेलती है, वो ऊंचे लेवल के नाम नेता को अपने तरफ ये करती, आकर्षित करती है, लोगों के मन को भ्रमित करती है, और कोशिश करती है कि हम ऊंचे से ऊंचे नेता का नाम इस्तेमाल करके उसे अपने पार्टी में शामिल करके किसी भी तरह से हमें जीत हासिल करनी है, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि लोग यहाँ के झारखंड के लोग जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सब जान रहे हैं कि कौन मन बदलता है, पार्टी बदलता है। तो मन बदलने वाले और बोली बदलने वाले का कोई वैल्यू नहीं है राजनीति में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि नलिन सोरेन हमारे वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी ईमानदार हैं, क्योंकि पार्टी में रह के हमेशा पार्टी को सपोर्ट करने वाला नेता का ही नाम होता है। जो कि मन बदल ले, पार्टी बदल ले, उसका क्या भरोसा कि कल वो फिर जेएमएम में नहीं जाएगी। इसलिए लोग अपने मन से, अपने व्यवहार से वोट दें, किसी का दबाव किसी पर नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। कहना ही है कि, और एक बात, अंतिम बात कहना ये है कि सीता सोरेन जी सिर्फ बीजेपी में शामिल हुई थी टिकट के लिए, क्योंकि अगर वो शामिल होती दिल से और पूरा स्वाभिमान के साथ तो निश्चित रूप से उनके साथ कार्यकर्ता भी जुड़ते। इसमें क्या कहते हैं? देखिए, सब चीज़ में लोभ है। अब ये देखना है कि किसे कितना फ़ायदा होता है राजनीति में। जैसे कि सीता सोरेन ने अपना मन बदला, बीजेपी में गई, तो उससे यही पता चलता है कि आगे कौन नेता गारंटी लेगा कि वो फिर मन नहीं बदलेगी। चलिए, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हो गया महादेव। चलिए, दुमका से विकास कुमार का न्यूज। अच्छा सर, आप बताइए कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो इसमें दुमका लोकसभा झारखंड का हॉट सीट बना हुआ है, तो इसमें मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार में, क्या दुमका लोकसभा के में जो 400 पार का नारा है उसमें उनका दुमका का स्थान रहेगा? यह आपने बिल्कुल सही कहा कि 400 पार का नारा जो मोदी जी का है, उसमें दुमका में जो सीता सोरेन जी बीजेपी से खड़ी हुई हैं, उनका भी अंक उसमें ज़रूर जुड़ेगा, और वह निश्चित रूप से दुमका से मोदी के द्वारा भाजपा को ही वोट मिलेगा। अच्छा सर, संथाल परगना में 3 लोकसभा सीट है। इस तीनों लोकसभा सीट में से तीनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी, या जो अभी इंडी गठबंधन जो बनाया है उनके पक्ष में जाएगी? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि किनके पक्ष में जाएगा, लेकिन दुमका में जो सीता सोरेन की बात आ रही है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत निश्चित है, और गोड्डा भी निश्चित रूप से आएगी। हाँ, लेकिन राजमहल की बात अभी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। गोड्डा के विषय में सर आप बताइए कि गोड्डा का क्या स्थिति है? गोड्डा से वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है निशिकांत दुबे जी का क्या स्थिति है? निशिकांत दुबे चूँकि विकास पुरुष हैं, और विकास पुरुष होने के कारण उनकी जीत निश्चित रूप से है, क्योंकि वहाँ की जनता को उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य दिखाए हैं, और इसलिए निशिकांत दुबे की जीत तो निश्चित ही है। हाँ, और उनमें 400 पार में उनके अंक भी जुड़ेंगे संथाल परगना से। कहना यह है कि दुमका लोकसभा 3 सीट है,
तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी? तीनों सीट की बात तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन 2 सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जाएगी। कौन कौन सा सीट सर? गोड्डा और दुमका, चलिए, सीता क्या सोरेन और निशिकांत दुबे। नाम बता दीजिएगा सर। सीता सोरेन और निशिकांत दुबे। चलिए सर, अपना नाम बताइएगा। नाम हमारा हुआ प्रदीप कुमार झा। हाँ, शिकारीपाड़ा इंटर कॉलेज के मैं प्रोफेसर हूँ। हाँ। चलिए, धन्यवाद। दुमका से विकास कुमार जी का ग्राउंड रिपोर्ट और जनताओं के बीच डोर टू डोर का रिपोर्ट। धन्यवाद।